दोस्तों, ऑल इंडिया बार एग्जाम 19 का रिजल्ट ऑफिशियली 21 मार्च 2025 के दिन ऑल इंडिया बार एग्जाम की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। लेकिन रिजल्ट पब्लिश होने के बाद में काफ़ी सारे स्टूडेंट का डाउट्स हैं विदहेल्ड और पास कैंडिडेट को लेकर, क्योंकि इन्होंने एग्जाम फॉर्म फिल करते समय एक अंडरटेकिंग दिया था, जिस वजह से इनको अब बोला गया है कि आप अपना क्या कीजिए, इनरोलमेंट सर्टिफिकेट का सबमिशन कीजिए। कहाँ पर? ऑल इंडिया बार एग्जाम की ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो आज दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगा कि किस तरीके से आपको अपने डॉक्यूमेंट्स ऑल इंडिया बार एग्जाम की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड करने हैं, और कुछ कैंडिडेट्स जिन्होंने अंडरटेकिंग दिया था उनका क्या क्राइटेरिया, 4 टाइप की कैटेगरी जो बनाई थी लास्ट ईयर भी वीडियो में मैंने समझाया था जब इस वीडियो को बनाया था, और इसमें मैंने समझाया था कि कौन कैंडिडेट ऐसा है जो ऑल इंडिया बार एग्जाम दे सकता है। बाकी आज मैं यहाँ पर ये चीज़ें नहीं समझाने वाला हूँ कि कौन दे सकता है कौन नहीं, लेकिन हम डिस्कस करेंगे अंडरटेकिंग स्टूडेंट के बारे में और कुछ कैंडिडेट जिनका रिजल्ट विदहेल्ड कर लिया गया है और बोला गया है कि वो अपना इनरोलमेंट सर्टिफिकेट सबमिट करेंगे। कहाँ पर? ऑल इंडिया बार एग्जाम की ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो चलिए डिस्कस करते हैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम ऑल इंडिया बार एग्जाम से रिलेटेड सभी क्वेरीज को। दोस्तों सबसे पहले आपको जाना है ऑल इंडिया बार एग्जाम की ऑफिशियल वेबसाइट पर। देन आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलकर नजर आएगा, जहां पर सबसे पहले कॉलम आपको देखने को मिलेगा क्लिक हियर टू सबमिट योर इनरोलमेंट सर्टिफिकेट। तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है, और जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस नजर आएगा, जहां पर आपको अपना रोल नंबर और पासवर्ड को फिल करना है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको अपना रोल नंबर फिल करना है, और देन उसके नीचे यहाँ पर दोस्तों आपको अपना पासवर्ड डालना है, और पासवर्ड होगा दोस्तों आपकी डेट ऑफ बर्थ। और डेट ऑफ बर्थ को आपको किस तरीके से फिल करना है, जैसे सपोज करो आपकी डेट ऑफ बर्थ है 28 जनवरी 1998, तो आपको इसे फिल करना है 28 जनवरी का मतलब 01 और 1998। तो इस तरीके का फॉर्मेट आपको यहाँ पर फिल करके क्लिक करना है इस बॉक्स में। जैसे ही आप इस बॉक्स में क्लिक करोगे आई एम ए ह्यूमन, तो आपके सामने कुछ इस तरीके की फिगर दिखाई देगी। इसमें आपको ये जो फोटो दिखाई गई है कैट की, इसी तरीके की जो सेम एनिमल आपको यहाँ पर दिख रहा है वो इनमें आपको छांटना है, उस पर क्लिक करना है। तो मैंने देखा कि ये यहाँ पर कैट की फोटो है, तो ये यहाँ पर दिख रही है, यहाँ पर दिख रही है और यहाँ पर दिख रही है। तो जैसे मैं इन पर क्लिक करूँगा तो इस तरीके के राइट का निशान यहाँ पर बन जाएगा। ध्यान रखना है इस डॉग के ऊपर क्लिक मत कर देना, ठीक है, क्योंकि फिर आपका ये वेरीफाई नहीं होगा। जैसे ही आप इन पर तीनों पर क्लिक कर लोगे तो राइट का निशान लगकर इस तरीके से यहाँ पर वेरीफाई करोगे, तो वेरीफाई होने के बाद में दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा। देन इसमें आपको दोस्तों यहाँ पर आपका रोल नंबर लिखा रहेगा। आपको देख लेना है कि मेरा रोल नंबर यही है ना, तो आपको उसी हिसाब से यहाँ पर अपने रोल नंबर चेक करने के बाद में अपने इनरोलमेंट सर्टिफिकेट को अपलोड करना है। अब यहाँ पर आपको कुल मिलाकर 3 डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। 3 कौन कौन से? एक तो इनरोलमेंट सर्टिफिकेट, दूसरा यहाँ पर आपको अपनी फ़ोटो डालनी है, और तीसरा आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। लेकिन दोस्तों अपलोड करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको सबसे पहले इनका साइज देख लेना है कि कितने साइज की इन्होंने फ़ोटो मांगी है। जैसे जो इनरोलमेंट सर्टिफिकेट है दोस्तों, ये इसका जो मैक्सिमम साइज हो सकता है वो 2 MB तक हो सकता है, और मिनिमम 10 KB तक। तो 10 KB से 2 MB के बीच में आपको अपना इनरोलमेंट सर्टिफिकेट अपलोड करना है, और ये PDF फॉर्मेट में अपलोड करना है, फोटो नहीं करना है। ये किस फॉर्मेट में होगा दोस्तों? PDF के फॉर्मेट में। देन इसके नीचे आपको अपना फोटो अपलोड करना है, और फोटो के 2 तरीके बताए हैं, या तो वो PNG फॉर्म में होना चाहिए या फिर JPG फॉर्म में, और इसका साइज 1 KB से लेकर 50 KB तक होनी चाहिए। पहली कंडीशन तो ये है, और दूसरी कंडीशन है दोस्तों उसके पिक्सल्स को लेकर 150 × 200। तो 2 कंडीशन बताई गई हैं फोटो के साइज को लेकर, 1 MB से 50 KB तक, दूसरा उसकी हाइट और विड्थ को लेकर। नेक्स्ट दोस्तों ऐसे ही आप देखोगे यहाँ पर जो आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। सिग्नेचर में भी आपको ध्यान रखना है कि 2 फॉर्मेट है, PNG या फिर JPG। ऐसे ही यहाँ पर भी PNG और JPG। इसका साइज ध्यान रखना है, यहाँ पर जैसे 50 KB था यहाँ पर भी सेम साइज है, लेकिन यहाँ पर विड्थ तो सेम है, लेकिन जो इसकी ये 200 लिखी है ये यहाँ पर कितनी है दोस्तों? 50 है। इसलिए आपको बहुत ही ज़्यादा केयरफुली यहाँ पर अपना सिग्नेचर जो है वो अपलोड करना है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा फॉर्म फिल करने से पहले आपको इनके साइज को सेम क्वालिटी का बनाकर अपने फ़ोन में रख लेना है, ताकि आप तुरंत के तुरंत एकदम से यहाँ पर अपलोड कर सकें। अपलोड करने से पहले दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा, जैसे यहाँ पर रेड उसमें लिखा है, आपको यहाँ पर अपना इनरोलमेंट सर्टिफिकेट अपलोड करना है। आपको यहाँ पर स्टेट बार काउंसिल के द्वारा दिया गया जो कार्ड होता है वो अपलोड नहीं करना। मैं आपको दोनों में भी डिफरेंस दिखा दूं। जैसे ये है दोस्तों यूपी बार काउंसिल का कार्ड, और ये रहा दोस्तों सर्टिफिकेट। तो आपको ये अपलोड नहीं करना, ये सर्टिफिकेट अपलोड करना है, ये वाला, ठीक है। इस पर मैं आपको लिखा हुआ भी दिखा देता हूँ। एडवोकेट इनरोलमेंट सर्टिफिकेट, अधिवक्ता पंजीकरण प्रमाण पत्र होता है, आपको ये अपलोड करना है, ये नहीं करना। बहुत ही ज़्यादा ध्यानपूर्वक आपको ये चीज़ें
फिल करनी है। तो जैसे ही आप यहाँ पर अपलोड के बटन पर क्लिक करोगे, तो दोस्तों जैसे ही मैंने अपलोड करने की कोशिश की डॉक्यूमेंट, तो मैंने अपलोड करने के जस्ट बाद देखो, अरे यार ये तो फेल्ड हो गया। अब देखो दोस्तों, फेल्ड हो गया, घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि प्रोसेस सेम ही है, यही प्रोसेस आपको अपनाना है, इसी के द्वारा ये अपलोड किया जाएगा। तो प्रोसेस सेम है, घबराने नहीं है, हम दोबारा ट्राई करते हैं। जैसे ये कैंडिडेट हैं कुमारी रूबी, इनका मुझे अपलोड करना था, इनकी क्वेरीज मेरे पास में आई थी, तो मैंने इनका यूजर आईडी और पासवर्ड लेकर इसको अपलोड करने की कोशिश किया, क्योंकि इनका रिजल्ट क्या कर लिया गया था, विद हेल्ड कर लिया गया था। अब मुझे इनका इनरोलमेंट सर्टिफिकेट दोबारा से अपलोड करना पड़ेगा। तो चलिए दोबारा करते हैं ट्राई। तो देखो दोबारा से मैंने ये आपके सामने अपलोड कर दिया है। दोबारा मैं यहाँ पर अपलोड पर क्लिक करता हूँ और फाइनली देखो दोस्तों, ये अपलोड हो चुका है, फाइल्स अपलोडेड सक्सेसफुली। मैं आपको प्रूफ भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने रूबी पीडीएफ इस तरीके से यहाँ पर ये अपलोड की थी, ये रहा, और ये यहाँ इनका सिग्नेचर रहा, और ये फाइल क्या हो चुके हैं, सक्सेसफुली अपलोड हो चुके हैं। और सक्सेसफुली अपलोड होने के बाद में दोस्तों यहाँ पर ओके पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, ये फाइनली सबमिट ऑफिशियल वेबसाइट पर हो चुकी है। तो ये था एंटायर प्रोसेस कि आपका रिजल्ट जो विद हेल्ड किया गया जिनका, उनको किस तरीके से अपना इनरोलमेंट सर्टिफिकेट का सबमिशन करना है। अब दोस्तों हम बात करते हैं अंडरटेकिंग वाले स्टूडेंट्स के बारे में, जो ऑल इंडिया बार एग्जाम में पास हो चुके हैं, लेकिन उनके पास अभी तक इनरोलमेंट सर्टिफिकेट ही नहीं है, तो वो क्या अपलोड करेंगे, इसके बारे में भी मैं आपको बहुत अच्छे से डिटेल में समझाने वाला हूँ। वीडियो के एंड तक बने रहना। अब देखो दोस्तों, जब मैंने इस वीडियो को बनाया था तो इसमें यह बताया था कि ऑल इंडिया बार एग्जाम कौन दे सकते हैं। जैसे कि मैं हल्का सा एक बार आइडिया दे दूं आपको कि ऑल इंडिया बार एग्जाम 3 कैटेगरी में अब की बार डिसाइड हुआ था कि कौन कौन दे सकते हैं। जैसे एडवोकेट्स, जो राज्य की बार काउंसिल के अंदर पहले से ही इनरोल हैं, वो क्या कर सकते थे, ऑल इंडिया बार एग्जाम दे सकते थे। नेक्स्ट, अब की बार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट थे उनको लेकर भी एक डिसीजन दिया था कि वो कैंडिडेट भी क्या कर सकते हैं, ऑल इंडिया बार एग्जाम में बैठ सकते हैं। अब इन स्टूडेंट में एक कैटेगरी थी कि वो फाइनल सेमेस्टर वाले होने चाहिए, और हम सभी को पता है कि एलएलबी 2 प्रकार की होती है, 3 साल वाली, 5 साल वाली, जिसको हम बीएलएलबी कहते हैं। तो इसका फाइनल सेमेस्टर क्या हुआ, यानी कि 5 साल वाली का फाइनल सेमेस्टर 10वां सेमेस्टर, और 3 साल वाली का फाइनल सेमेस्टर 6ठा सेमेस्टर। तो अगर कोई 6ठे सेमेस्टर में था या 10वें सेमेस्टर में था, तो वो कैंडिडेट क्या कर सकता था, अब की बार ऑल इंडिया बार एग्जाम दे सकता था। लेकिन शर्त एक थी कि उसके जो पहले वाले सेमेस्टर हैं वो सारे के सारे क्लियर होने चाहिए, उनमें किसी में भी उसकी बैक नहीं होनी चाहिए। अब तीसरे टाइप के कैंडिडेट थे जिनकी एलएलबी कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन उनकी अभी तक रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ, उनकी मार्कशीट या डिग्री उनके पास में नहीं आई। और नेक्स्ट थे दोस्तों जिनकी एलएलबी कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन उन्होंने अभी तक भी किसी भी राज्य की बार काउंसिल के साथ में खुद को इनरोल नहीं कराया। तो ये जो 4 टाइप की कैटेगरी थी, इन सभी के लिए क्या मांगा था, बार काउंसिल ने एक अंडरटेकिंग की डिमांड की थी। अब अंडरटेकिंग की डिमांड वालों के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा निकाले गए हैं, जिन्होंने अंडरटेकिंग दिया था। अब इनको बहुत ही ज़्यादा ध्यानपूर्वक देखना है आपको कि आप किस कैटेगरी के अंदर अप्लाई करते हो। ठीक है, एक एक करके मैं आपको बहुत अच्छे से समझाता हुआ जाऊंगा कि इसके अंदर ये प्रोसेस है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूं आपके साथ में जो फाइनल ईयर लॉ स्टूडेंट हैं, नॉट येट पास्ड आउट, जो अभी तक पास नहीं हुआ है, क्योंकि ये क्या है, अभी फाइनल ईयर लॉ स्टूडेंट हैं, इन्होंने अपनी अभी तक एलएलबी की डिग्री पास नहीं करी है, अर्थात इनके पास में अभी तक अपना रिजल्ट प्राप्त इन्होंने नहीं किया। तो इनके लिए जो शर्त है वो दोस्तों वो ये है दोस्तों कि जैसे ही आपका फाइनल ईयर एलएलबी का रिजल्ट आया, उसके तुरंत 6 महीने के बाद में आपको क्या करना है, अपनी राज्य की बार काउंसिल के अंदर इनरोलमेंट कराना है खुद को। यानी कि लिखा है यू मस्ट इनरोल विद द स्टेट बार काउंसिल विद इन 6 मंथ। यानी कि जैसे ही आपने आज सपोज करो कि 30 जुलाई है, इस दिन आपका रिजल्ट आएगा, तो 30 जुलाई से नेक्स्ट 6 मंथ के अंदर अंदर आपको क्या कराना है, अपने राज्य की बार काउंसिल के अंदर खुद को इनरोल कराना है, ताकि आप अपना इनरोलमेंट सर्टिफिकेट इसी तरीके से अपलोड कर सके जो अभी मैंने कुछ टाइम पहले बताया है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना है आपको, ये 6 महीने के अंदर अंदर आपको कराना है, जैसे ही आपका रिजल्ट पब्लिश हो जाएगा फाइनल ईयर एलएलबी का। अगर आपने ऐसा नहीं कराया तो इसमें लिखा है इफ़ यू फेल टू इनरोल विद इन दिस टाइम, यदि आप इस समय के अंदर खुद को इनरोलमेंट नहीं करा पाते, किस समय के अंदर, जैसे रिजल्ट आया आज और यहाँ से मिले आपको 6 मंथ, अगर आप इस टाइम पीरियड में खुद को इनरोल नहीं करा पाए, तो आपका जो ऑल इंडिया बार एग्जाम का जो रिजल्ट है ना दोस्तों, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। आपको दोबारा से फिर क्या होना पड़ेगा, रीअपियर होना पड़ेगा। रीअपियर देखो लिखा भी है इसमें यहाँ पर, रीअपियर फॉर द AIB टू ऑब्टेन ए वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। तो आपको रीअपियर होना पड़ेगा, दोबारा से इस एग्जाम को देना पड़ेगा अगर आप ऐसा नहीं कर पाते। ठीक है, ध्यान से समझ आ गई पहली कंडीशन फाइनल ईयर लॉ स्टूडेंट वाली। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट को, लॉ ग्रेजुएट्स अवेटेड रिजल्ट।
अब दोस्तों देखो, ये कंडीशन है ऐसी कि इन्होंने अपनी एलएलबी की डिग्री तो दोस्तों कंप्लीट कर ली, लेकिन इनका अभी तक रिजल्ट नहीं आया। यहाँ पर क्या कंडीशन थी? यहाँ पर कंडीशन ये थी कि इनकी अभी तक एलएलबी की डिग्री ही कंप्लीट नहीं हुई थी। लेकिन यहाँ पर क्या है दोस्तों, इनकी एलएलबी की डिग्री कंप्लीट होगी लेकिन रिजल्ट नहीं आया अब तक। अब इसको भी देख लेते हैं, इसके बारे में क्या क्या इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। देखो जूम करके दिखा देता हूँ ताकि बहुत अच्छे से आपको दिख सके। इफ़ यू हैव कंप्लीटेड योर फाइनल सेमेस्टर एग्जाम, यदि आपके फाइनल सेमेस्टर एलएलबी का हो चुका है लेकिन अभी तक आपका रिजल्ट नहीं आया, आप रिजल्ट का क्या कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, तो जो आपका 6 मंथ का जो पीरियड है जिसमें आपको इनरोलमेंट सर्टिफिकेट को अपलोड करना है, वो कहाँ से स्टार्ट होगा दोस्तों? फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ योर फाइनल एलएलबी रिजल्ट। यानी कि इसमें भी सेम वही बात बताई गई है कि आपका जो 6 महीने का टाइम पीरियड है दोस्तों, वो तब से काउंट होगा जैसे सपोज करो कि आज की आप छठे सेमेस्टर में नवंबर मंथ में थे, और नवंबर मंथ दोस्तों कौन सा? 2024 का। तो अगर आप नवंबर 2024 में छठे सेमेस्टर में थे और इसी बीच आपने क्या करा, ऑल इंडिया बार एग्जाम का पेपर दे दिया। हम सभी को पता है कि ऑल इंडिया बार एग्जाम कब हुआ अब की बार? 22 दिसंबर को। अब 22 दिसंबर को आपका ऑल इंडिया बार एग्जाम 19 का एग्जाम हुआ। देन इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर 21 मार्च 2025 के दिन आपका क्या हुआ, ऑल इंडिया बार एग्जाम का रिजल्ट आ गया। जैसे कि हमें पता ही है कि ऑल इंडिया बार एग्जाम का रिजल्ट कब आया? 21 मार्च को। ध्यान से सुन लेना इस टाइम पीरियड को। नवंबर 2024 में आप कहाँ थे? छठे सेमेस्टर में। उसके बाद उसी बीच में आपने ऑल इंडिया बार एग्जाम पेपर दे दिया 22 दिसंबर को। 21 मार्च को इसका रिजल्ट आ गया, लेकिन अभी तक आपका जो छठा सेमेस्टर था इसका रिजल्ट पब्लिश नहीं हुआ। आपका जो इसका रिजल्ट आया छठे सेमेस्टर का, वो मई 2025 में आया, लेकिन इससे पहले 21 मार्च को आपका किसका रिजल्ट आ चुका है? ऑल इंडिया बार एग्जाम का। तो अब आपका ये जो टाइम पीरियड है ना छठे महीने का, 6 महीने का, तो दोस्तों ये कहाँ से काउंट होगा? ये यहाँ से काउंट होगा मई से। ठीक है, अब मई से आगे के जो 6 मंथ होंगे दोस्तों, उसके अंदर आपको क्या कराना है? स्टेट बार काउंसिल के अंदर खुद को इनरोलमेंट कराना है। ये क्या है? मैंडेटरी है ऐसा करना। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आप क्या करोगे? दोबारा से रीअपियर होगे। आपका जो ऑल इंडिया बार एग्जाम का, अगर आप इसमें पास हो गए थे ना, तो ये पास होने की वैल्यू दोस्तों खत्म हो जाएगी। आपको रीअपियर होना पड़ेगा फिर से। अगर आपने इस 6 महीने के अंदर खुद को इनरोलमेंट नहीं कराया स्टेट बार काउंसिल के अंदर, और उसको इनरोलमेंट कराने के बाद में जो आपका इनरोलमेंट सर्टिफिकेट है उसको अपलोड नहीं किया, तो आप क्या करोगे? आप जो ऑल इंडिया बार एग्जाम पास किया है उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, आपको रीअपियर होना पड़ेगा उसमें। ठीक है, इसलिए इस टाइम पीरियड को बहुत ज़्यादा ध्यानपूर्वक समझना है। अब कुछ को देखो काउंट करने में भी दिक्कत होगी, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर करके पूछेंगे कि मेरा इस दिन हुआ है, इस मंथ में होगा या नहीं होगा। तो भाई मई से आगे के 6 महीने काउंट कर लो। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तो नवंबर के मंथ तक आपको क्या कराना है? अपना इनरोलमेंट करा लेना है। इससे पहले ही करा लेना है इस टाइम पीरियड में कहीं पर भी, क्योंकि आपको फिर क्या करना है? अपना जो इनरोलमेंट सर्टिफिकेट उसको अपलोड करना है। ठीक है, ये कंडीशन किसके लिए थी? लो ग्रेजुएट्स के लिए। अब नेक्स्ट कंडीशन है दोस्तों किसकी? उन कैंडिडेट्स की जो लो ग्रेजुएट्स तो हैं लेकिन उन्होंने अभी तक स्टेट बार काउंसिल के अंदर खुद को इनरोलमेंट नहीं कराया। अब ये किस टाइप की कैटेगरी है? देखो लो ग्रेजुएट्स हैं, यानी कि इनका रिजल्ट भी आ चुका है। यहाँ पर क्या था? पिछली कंडीशन में इनका यहाँ पर रिजल्ट नहीं आया था और इनकी एलएलबी ही कंप्लीट नहीं हुई थी। तो देखो किस तरीके से ऑल इंडिया बार एग्जाम ने एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से बारीकी से समझाया है। तो इसमें बताया गया है कि अगर आपने अपनी एलएलबी की डिग्री को कंप्लीट कर लिया है लेकिन खुद को आपने इनरोलमेंट नहीं कराया किसके अंदर? स्टेट बार काउंसिल के अंदर, तो ऐसे कैंडिडेट के लिए मैंडेटरी है कि जो आपके 6 मंथ है ना टाइम पीरियड, वो काउंट होगा कब से दोस्तों? ऑल इंडिया बार एग्जाम के रिजल्ट की तारीख से। ठीक है, इनके लिए 6 मंथ रिजल्ट की तारीख से क्यों होगा? क्योंकि भाई ये जो कैंडिडेट्स हैं इन्होंने एलएलबी की डिग्री तो कंप्लीट कर ही ली है, इनका रिजल्ट भी आ चुका है, तो इनको क्या करना है? स्टेट की जो बार काउंसिल होती है उसको खुद को इनरोलमेंट कराना है खुद का। इनको वेट थोड़ी ना करना है। जैसे यहाँ पर ये कैंडिडेट थे, इनका रिजल्ट नहीं आया था, इनकी एलएलबी ही नहीं हुई थी, तो इनको तो यहाँ पर वेट करना पड़ रहा था। इसलिए इनका जो टाइम पीरियड था वो कब से काउंट हो रहा है? वो उनके रिजल्ट के बाद से हो रहा है, 6 महीने। लेकिन इस बंदे का, इस टाइप के कैटेगरी के स्टूडेंट का, इनके पास तो एलएलबी की डिग्री भी है, रिजल्ट भी आ गया, तो इनका जो टाइम पीरियड काउंट होगा दोस्तों वो होगा कब से? जब से ऑल इंडिया बार एग्जाम का रिजल्ट आ जाएगा उसके जस्ट तुरंत 6 महीने बाद तक। अगर आपने यहाँ तक के जो 6 महीने इसके अंदर खुद का इनरोलमेंट राज्य की बार काउंसिल के अंदर कराकर इस इनरोलमेंट सर्टिफिकेट को ऑल इंडिया बार एग्जाम की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दिया, तो आपका जो ऑल इंडिया बार एग्जाम का जो पेपर है जो पास किया आपने, इसकी वैल्यू रहेगी, अदरवाइज इसकी वैल्यू नहीं रहेगी। क्योंकि इन्होंने क्लियरली बता दिया, इफ़ यू फेल टू इनरोल विद इन दिस पीरियड, अगर आप इस समय के अंदर फेल हो जाते हो इनरोल करने के लिए, तो आपको ऑल इंडिया बार की जो क्वालिफिकेशन है
विल बी डीम इनवैलिड, वो इनवैलिड हो जाएगी और फिर आपको ज़रूरत होगी दोबारा से रीअपियर होने की ऑल इंडिया बार एग्जाम में। ठीक है, तो आपका ये जो 6 मंथ का टाइम पीरियड है मेरे दोस्तों, इसमें ही आपको राज्य की बार काउंसिल के अंदर इनरोलमेंट करा लेना है। अगर आपने इस 6 महीने बीत जाने के बाद में यहाँ पर कुछ भी इनरोलमेंट कराने की कोशिश की ना, तो आपके ऑल इंडिया बार एग्जाम की यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं रहेगी, आपका रिजल्ट इनवैलिड हो जाएगा। वो आपको फिर से क्या करना पड़ेगा, रीअपियर होना पड़ेगा ऑल इंडिया बार एग्जाम में। ठीक है, तो ये थी थर्ड कैटेगरी। अब फोर्थ कैटेगरी क्या है दोस्तों? फोर्थ कैटेगरी है लॉ ग्रेजुएट्स करंटली एम्प्लॉयड, यानी कि कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो लॉ की डिग्री तो कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन वो करंटली किसी और चीज़ों में काम कर रहे हैं। हो सकता है किसी सरकारी महकमे में काम कर रहे हो, या फिर किसी प्राइवेट दफ्तर को ज्वाइन कर रखा हो उन्होंने या फिर कोई और भी उनका टाइप हो सकता है, जैसे बिजनेस कर रहे हो। तो उन्होंने क्या करा है, हु हैव नॉट इनरोल्ड, जिन्होंने राज्य की बार काउंसिल के साथ में इनरोल नहीं किया है, या फिर उन्होंने सरेंडर्ड किया है अपना इनरोलमेंट सर्टिफिकेट। तो ऐसे कैंडिडेट के लिए जो कंडीशन है वो ये है कि अगर आपने अपना इनरोलमेंट सरेंडर्ड कर दिया है, किसको, बार काउंसिल को, तो आपका जो 6 महीने का टाइम पीरियड है दोस्तों, वो तब से काउंट होगा जब ऑल इंडिया बार, सपोज करो कोई कैंडिडेट है जिसने अपना इनरोलमेंट सरेंडर कर दिया था और आज 21 मार्च 2025 के दिन दोस्तों ऑल इंडिया बार एग्जाम का रिजल्ट आ चुका, तो ऐसे कैंडिडेट को जैसे ही यहाँ से रिजल्ट आया, इसके तुरंत 6 महीने के अंदर स्टेट की बार काउंसिल के अंदर री इनरोल कराना पड़ेगा उसको। कहाँ पर? स्टेट बार काउंसिल के अंदर क्या कराना पड़ेगा, री इनरोलमेंट। और ऐसा टाइम पीरियड कब से काउंट हो रहा है, ऑल इंडिया बार एग्जाम के रिजल्ट पब्लिश होने के तुरंत बाद से। अगर दोस्तों उसने इस टाइम पीरियड के अंदर खुद का इनरोलमेंट नहीं कराया, 6 महीने के तुरंत अगर एक दिन भी हो गया, तो भाई उसका जो ऑल इंडिया बार एग्जाम है ना, उसकी कोई भी वैल्यू नहीं रहेगी। तो उसको फिर से क्या होना पड़ेगा, रीअपियर होना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर ये 4 कंडीशन थी जिसको बहुत अच्छे से बारीकी से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अगर अभी भी किसी कैंडिडेट की कोई प्रॉब्लम बचती है तो मेरे भाई इस वीडियो को वहीं पर जिस भी कैटेगरी में आप लाइक करते होंगे उसी पर जाकर आपको वीडियो को दोबारा से देखना है, क्योंकि कंडीशन यही है, आपको यहीं से पढ़कर खुद का आइडिया लगाना है कि भाई मैं कौन सी कैटेगरी में लाइक करता हूँ और मेरे लिए जो 6 मंथ का टाइम पीरियड है वो कहाँ से काउंट होगा। हर एक चीज़ को मैंने बारीकी से विद एग्जाम्पल आपको समझाने की कोशिश की है, देखो। ठीक है, मुझे लगता है कि अब आपके बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी हर एक चीज़। अब दोस्तों इसके अलावा अगर अभी भी किसी कैंडिडेट को समझ नहीं आ रहा है तो मेरे भाई आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, ये इंस्टाग्राम की आईडी है, या फिर आप QR कोड को भी स्कैन करके इंस्टाग्राम की आईडी पर पहुंच सकते हो। इसके अलावा एक हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें हम लॉ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहते हैं। अगर आप भी लॉ से रिलेटेड कुछ अपडेट्स चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी इन्फॉर्मेशन के साथ में ये था इस वीडियो का एंड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग GS एरा।